यह गवाही है भाई पुरुषोत्तम निषाद की। यह गवाही है भाई पुरुषोत्तम निषाद की। छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण इलाके में परमेश्वर का एक बेटा जिसने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और यीशु मसीह को जानने से पहले वह गिरफ्त में था संसार की बातों के और नशे और अंधकार के। किस तरह से प्रभु के वचन के द्वारा वह छुड़ाया गया और यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। अब उसका रास्ता बदल चुका है। उसने पाप का मार्ग छोड़ दिया। उसने अपराधों का मार्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया है। प्रभु यीशु मसीह जो जगत की रोशनी है उसके जीवन के अंधकार को दूर कर चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की कीमत उसने चुकाई। उसके पूरे परिवार को गांव से और समाज से बेदखल कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसका परिवार प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहा है। उस गांव में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए यह इकलौता परिवार इस बात की घोषणा कर रहा है कि अंधकार में रोशनी चमकी है और जो मृत्यु की छाया में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम छत्तीसगढ़ की बेरला कोटा जगह में यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे प्रियो कि आज हम छत्तीसगढ़ की कई सारी सुंदरता की बातों को हम देख रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर ये जगह है, पेड़ है। आप देखिए इसकी सुंदरता को, आप देख रहे हैं कितनी अद्भुत परमेश्वर की प्रकृति यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस पृथ्वी को बनाया कि हम इसमें परमेश्वर की महिमा करें। और मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में सताव बढ़ रहा है, विरोध बढ़ रहा है, तो लोग डर रहे हैं परमेश्वर को स्वीकार करने से। और ऐसे समय में हम प्रियो हम देखते हैं कि हमारे बीच में जब हम इस गांव में आए, हमने देखा एक भाई को, भाई पुरुषोत्तम निषाद करके, जिसकी एक अद्भुत गवाही हमने सुना कि सचमुच वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए। और जब सारा समाज, सारे लोग उन्हें छोड़ दिए थे, उन्होंने उनको छोड़ना पसंद किया, लेकिन परमेश्वर को अपनाना से उन्होंने इनकार नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यह है मेरे प्रियो कि आज उनके विश्वास के द्वारा आज उनके फैमिली के लोग उद्धार पाए हैं। और ये बहुत ही काबिले तारीफ़ की बात है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता हो, उसे सिर्फ परमेश्वर की ललक रहती है, परमेश्वर को पाने की ललक रहती है। वो दुनियादारी की बातों को छोड़कर, वो दुनियादारी, ऐशोआराम, समाज में इज्जत पाने की बातों को छोड़कर वो स्वर्ग की बातों में शामिल होने के लिए, मिरास होने के लिए वो सब कुछ छोड़ता है। और ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आइए हम भाई पुरुषोत्तम निषाद भाई से ही हम सुनेंगे कि उनकी गवाही क्या है और हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया, कैसे वो विश्वास में आए, किस प्रकार उनका परिवार उद्धार को पाया। इन बातों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। आइए हम उन्हीं के मुँह से उन गवाहियों को सुनते हैं। किस टाइप में आप प्रभु में आए, मतलब कैसे आप विश्वास किए यीशु मसीह में? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह को मेरे दीदी पहले से जानती थी और वो दूसरे के द्वारा वो दीदी जानी वो छुप के जाती थी। और मैं एक बार उसको लाने के लिए गई ऐसे हमारे यहाँ, तो उसको पूछा गया ऐसा बात है, कोई लोग मेरे को बोल रहा है कि आपका इतना दिन में मृत्यु होने वाला है। 3 दिन का मुझे समय दिया था, 3 में डर गए, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और मेरे पास समय नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उस जगह में दीदी मेरे को लेके गई। मतलब ये बात जो आपको बताया गया कि 3 दिन में आपकी जो मृत्यु होने वाली बात है, ये बात किसने आपको बताया? कि बैगा गुनिया वाला में जा रहा था। अच्छा, बैगा के पास में गए तब आपको? हाँ, मतलब उनका कहना यह था कि 3 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो मैं बोला कि दीदी ऐसा सब बोल रहा था, एक जन गांव में भी आया था और मैं भी आ रहा था आपको लेने के लिए, तो भी ऐसा बोला, तो मैं क्या करूं। तो पूछना चाहूँगा कि आपकी दीदी जो है वो, मतलब उसके जीवन में ऐसी क्या बात हुई जिससे वो विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे? क्या घटना घटा वहाँ पे?
तो यीशु मसीह वो दीदी इसलिए जाना कि बहुत तकलीफ में, जैसे जीजा के जीवन में बहुत तकलीफ था, शराब की नशा बंधन में था कि वो मतलब कहीं भी मतलब जितना भी कमाता था वो सब शराब में और तंत्र मंत्र वही फूक झाड़। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो जीजा थे वो तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति थे, फंसे थे बंधन में। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनके जीवन के परिवर्तन को देखकर हाँ आप प्रभावित हुए। प्रभावित हुए। मतलब वो मतलब इतना पीने वाला व्यक्ति हाँ। किस प्रकार बदल गया, वो बातों को देखकर आप प्रभावित हुए। हाँ। आपका एक मतलब समाज में, गांव में आपके लिए एक बैठक हुआ, वो मतलब किस पर्पस पे हुआ था, किस कारण से हुआ था वो जो हुआ कि तुम लोग दूसरा धर्म के भगवान को मानते हो और ताली वाली बजा के क्या प्रार्थना करते हो घर में। तो मैं एक ही चीज़ बोला गांव में कि हम लोग तो यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग तकलीफ में थे, समस्या में थे, तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग वहाँ गए, हमारा तो वहाँ चंगाई मिला, छुटकारा मिला, वहाँ शांति मिला। अच्छा, मतलब ये है कि गांव वाले ये कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन हो गया है, जिसके वजह से आपको समाज बैठक किया गया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है, जब हमारा देश जो है, वो भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पे हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन वाली बात ही नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भाई के साथ, जिसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला, मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई, जिसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला और जिसने परमेश्वर के नाम को अपनाया और जिसके जीवन में जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, परमेश्वर उनको छुड़ाया। जैसे कि भाई अभी बता रहे थे कि वो नशा करने वाले थे, है ना भाई, नशा करने वाले थे। तो ये नशे वाली चीज़ें हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो उसको छोड़े, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ये छोड़ा गया। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे और सुनते हैं क्या आगे की बातें हैं। तो फिर क्या हुआ भैया, समाज बैठक जैसे हुआ? तो समाज बैठक हुआ तो वहाँ बुलाया मेरे को, तो मैं गया वहाँ, तो मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना किया। तो वहाँ बोलने वाला मैं नहीं, परंतु क्योंकि आपके वचन कहा है ना कि तुम्हें सभा में घसीटे जाएंगे, पंचायत में घसीटे जाएंगे, परंतु बोलने वाले तुम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा तुमसे होकर बोले। मतलब कलाम में जिसमें लिखा हुआ था कि बोलने वाले तुम नहीं होंगे, हाँ मैं तुम्हारे अंदर होके बोलूँगा। मतलब ये कि जैसे वचन में लिखा गया है, हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें सभाओं में घसीटा जाएगा, पंचायतों में खड़ा किया जाएगा। हाँ। तो वो सारी चीज़ें आपको, मतलब वो वचन आपने सुना था, वो याद आया और आपको एक बल मिला कि आपको वहाँ जाना है। वरना उससे पहले आपके अंदर में एक डर था। ओके, ठीक है। बोलना कहाँ है वो पता नहीं था। अच्छा, मतलब क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है, आपको जानकारी नहीं था। ठीक है, आगे बताइए। तो वहाँ मैं एक ही बोला कि उन लोग बोला कि उसको छोड़ दो, है ना, कि तुम लोग ठीक हो गए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ठीक करते हैं, उसके बाद जाना बंद कर देते हैं। फिर बाद में तकलीफ होता है तो किसके पास जाते हैं? फिर तो डॉक्टर ही के पास जाते हैं। तो वैसे मैं बोला कि जब प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर दिया है तो मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सुनने वाला आप कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग बताओ ना। तो एक चीज़ वो वचन ये है, वो बोली से जो प्रभु जो पंचायत उस जगह में मुझे मान लेगा, वो स्वर्ग के राज्य में उसे पिता के सामने मान लूंगा। इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करेगा, हाँ, उसको परमेश्वर स्वर्ग में इनकार नहीं करेगा। मतलब यहाँ जितनी बातें आप बता रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि आप परमेश्वर के उद्धार को पाने की आप चाह रखते थे, ना कि समाज की बातों को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ, ठीक है हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा। मैं एक ही चीज़ बोला वहाँ, मैं जीवन भर प्रभु के पीछे चलूँगा जब तक मैं वहाँ तक। भाई की गवाही जैसे हमने सुना कि वो डरा नहीं, अगर वो डर भी रहा था तो उसने खुदा के कलाम को याद किया और परमेश्वर के नाम में वो आगे बढ़ा। तो आज इस गवाही से मेरे प्रियो हम इस बात को देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर अद्भुत है, उसका वचन आज भी लोगों की ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। जैसे कि खुदा का कलाम कहता है कि जो मुझे लोगों के सामने मान लेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। प्रभु यीशु मसीह को पूरी भीड़ के सामने पुरुषोत्तम भाई ने स्वीकार किया और अपने समाज और अपनी जाति से ज्यादा, अपने सामाजिक रुतबे से ज्यादा यीशु नासरी को प्रेम किया। और आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते रुकते नहीं,
प्रभु यीशु मसीह का आनंद उसके हृदय में बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है बिना डरे और बिना घबराए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसी के द्वारा उद्धार है। मेरे प्रियो, वचन में सही लिखा है कि अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन लगातार काम कर रहा है। हर एक घुटना टिक जाएगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।